नमस्ते बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। सब छात्रों को हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हमको इकाई 5 का एक पाठ सफेद गुड़, एक कहानी है। सफेद गुड़ नामक एक कहानी हमको पढ़ेगा। इस कहानी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। दयाल सक्सेना। सफेद गुड़, सफेद गुड़ माने क्या है? सफेद गुड़, गुड़ का अर्थ जगरी, शर्कര। सफेद गुड़, വെളുത്ത ശർക്കര। വെളുത്ത ശർക്കര മീൻസ് കൽക്കണ്ടം ഒക്കെ പറയാം। सफेद गुड़, सफेद गुड़ नामक एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक सुंदर कहानी है। सफेद गुड़, വെളുത്ത ശർക്കര। सफेद गुड़ नामक इस कहानी से कहानीकार ने यहाँ की ईश्वर हमें किसी तरह हमके बारे में और हमके पास आएगा। ईश्वर की हम किसी तरह ईश्वर को प्रार्थना करेगा, उसी तरह ईश्वर हमको रक्षा करेगा। इसके बारे में दयाल सक्सेना ने एक सुंदर कहानी से हमको इस व्यक्त किया। सफेद गुड़, देखो पहला परिचय। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते आते वह ललचाई नहरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती। वह ये जानता था। बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने ये साथी याद आ रहे थे जो उसे चिड़चिड़ाकर गुड़ खा रहे थे। ज्यों-ज्यों उसे उसकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज होती जाती। एक आध बार उसके मन में माँ के बड़ुए से पैसे चुराने की ख्याल आया। ये ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर को क्षमा मांगने लगा। यहाँ एक 11 साल की उम्र वाले एक लड़के की कहानी है। 11 साल, 11 कितने हैं? 11 വയസ്സ്. കേവലം 11 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ഒരു ആൺകുട്ടിയും അവരുടെ അമ്മയും ഉള്ള ഒരു സംഭാഷണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കഥ. ഇവിടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരുന്നു ശർക്കര. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശർക്കര കാണുമ്പോ എന്താ വായര് വെള്ളം ഊറുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊതി ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല നല്ല കുറെ മിഠായികളും അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെയാണ്, ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് ശർക്കര എന്ന കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും കൊതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു. കടയില് ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ശർക്കര കണ്ട് കൊതി ഊറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും വിശദമാക്കുന്നത്. നോക്കൂ. ദുക്കാൻ पर सफेद गुड़ रखा था, കടയില് सफेद गुड़ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. दुर्लभ था, उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ रहा था। आते आते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखा और फिर मन महसूस कर रह जाता। उसको सफेद गुड़ को बहुत इच्छा थी। यहाँ के लड़के को सफेद गुड़ को बहुत इच्छा थी।
और दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। इस सफेद गुड़ देखने से उनके मन में उसकी इच्छा थी और पानी आ रही थी, मुख से पानी आ रहा था और ललचाई मनों से वे सफेद गुड़ की ओर देखता रहा। आखिरकार अंत में वे निश्चय किया कि घर की जाकर माम से कहा, माम से कहकर पैसे लेने से शर्करा को और सफेद गुड़ को दुकान पर पहुंचा गया। इसलिए वे अपने घर से चला। अपने घर से आकर वे अपने माम से कहा, मां मुझे पैसा दो। पैसा किसकी होती है? सफेद गुड़ लाने से, और सफेद गुड़ दुकान से सफेद गुड़ लाने को इस लड़के को पैसा की आवश्यकता थी, इसलिए वे पैसा उसके मां से मांगता थी। लेकिन उसके घर में आते समय मां उसके आवश्यकता के बारे में सोचकर उसके पास पैसा नहीं था, मां के पास पैसा नहीं था, इसलिए वे आसमान की ओर देखकर बैठा था। वे आसमान की ओर देखकर मौन पर खड़ा था। उस लड़के को जानता था कि किसी समय अपने मां के पास पैसा नहीं था, उस समय वे मौन रहा था और आसमान की ओर देख रहा था। ये उसको मालूम, अपने मां के पास किस समय पैसा नहीं था, उस समय वे मौन खड़ा जाता और आकाश पर और आसमान की ओर देख रहा था। इस समय भी वे आसमान की ओर देख रहा था। इस समय उनको मालूम हुआ था मेरे मां के पास पैसा नहीं था, इसलिए वे बहुत दुखी हुई। लड़के को बहुत दुखी हुई। लड़के के दुख होने के कारण क्या है? सफेद गुड़ लाने से पैसा नहीं था। सफेद गुड़ की पैसा उसके माम के पास पैसा नहीं था, इसलिए उनको सफेद गुड़ नहीं खा सका। और वे कुछ समय बैठा था और उसके बाद वे सोच रहा था, उसके माम के विधवे से पैसा की चुराने की उसके मन में सोचा था। क्या है पैसा चुराना? അമ്മ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ അമ്മയുടെ പേഴ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, പൈസ കട്ടെടുക്കാമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു। उसके मन में वे इसी चिंता आते समय भी वे ईश्वर के स्मरण किया। इस समय वे ईश्वर को स्मरण करते लिए और वे उस समय भी उसको धिक्कारने लगा और ईश्वर से क्षमा मांगती थी। इसका क्या है? वे पैसा चुराने की चिंता उनके मन में होते समय भी वे ईश्वर की याद करे और पैसा चुराने के उसके मन में जो चिंता आ गई उसके लिए ईश्वर की क्षमा मांगती थी। क्या माने? അമ്മ പൈസ തരില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴ് പൈസ കട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പേഴ്സിലേക്ക് നോക്കി, പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, പേഴ്സിലുണ്ടോ പൈസ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അതേ സമയം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ അവന് തോന്നി ഈശ്വരനോട് പെട്ടെന്ന് അവന് ദൈവത്തെ ഓർമ്മ വന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കും, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോഴേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അവന് തോന്നുകയും എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് കരുതി ഈശ്വരനോട് ക്ഷമ യാചിക്കുകയും ചെയ്തു। अच्छी लड़का था, अच्छे लड़के को इसी तरह चिंता किया गया। देखो अगला परिचय। उसकी उम्र 11 साल की थी। घर में मां के सिवा कोई नहीं था। हालांकि मां कहती थी कि वे अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर है। वह चूंकि मां का कहना मानता था, इसलिए उसकी
ये बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर को होने को उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह के ईश्वर के होने के यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद लेती। दोनों घंटों आग बंद करते बैठते, बिना पूजे किए वे खाना नहीं खाते। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उसे समय वे जब उनकी जबान तोतली थी, अब तो वह साफ बोलने लगा था। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियां माँ के मुंह से सुनता था, जिसमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों को कितना ख्याल रखता है, और हर बार ऐसी कहानियां सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उनके पीठ ठोंकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। ये भी मानती थी कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। देखो, उसका उम्र 11 साल की थी। इस लड़के का उम्र क्या है? उम्र, एज, वयस। इस लड़के का उम्र केवल 11 था। 11, കേവലം 11 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പയ്യനായിരുന്നു ഇത്. उसके उम्र केवल 11 साल का था। घर में मां के सिवा और कोई नहीं था। വീട്ടിൽ അമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. लेकिन उसका मां हर समय उसे कहता है कि उनको मां के वे अकेले नहीं है, हमारे साथ ईश्वर भी होगा। वे अकेला नहीं है, अकेला, एलोन, ഒറ്റയ്ക്ക്, वे अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर है। वह चूंकि मां का कहना मानता था, इसलिए हर बात ये बात भी मान ले। वे हर समय ईश्वर की रक्षा में, जिंदगी में, अपने जिंदगी में ईश्वर हर समय उसके पास थे। वे इसी तरह सोचा था। मां हर समय उसे कहता था कि हम अकेला नहीं है, हमारे साथ ईश्वर भी रहेगा। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ ईश्वर भी होगा, इसलिए हमको चिंता की कोई बात नहीं। और ईश्वर हमें हर समय, हम ईश्वर को, हमें ईश्वर रक्षा करेगा। उसकी माँ हर समय उसे कहता था कि क्या कहता? ईश्वर उसको हर समय ईश्वर उनको रक्षा करेगा। वे अकेला नहीं है, उसके पास ईश्वर होगा। लेकिन ईश्वर के होने से उसका पता नहीं चलता था। मां से तरह तरह के ईश्वर के बिना यकीन दिलाती, ईश्वर का नाम लेती, और अच्छा तो भी ईश्वर के हर समय पूजा करते। इसलिए वे क्या करता? वे बिना ईश्वर के पूजा करके खाना भी नहीं खा सकते। പൂജ ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം പോലും അവൻ കഴിക്കില്ല. वे हर समय ईश्वर की प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना करने के बाद भी वे खाना खाते थे। वे रोज डेली सुबह शाम अपनी छोटी घंटी पर पालथी मारकर संध्या करता। हर समय वे जपन करता, ईश्वर को प्रार्थना करता। सुबह शाम पर, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അവൻ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാറില്ല. वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। कस्बा ചെറിയ ग्राम। वे एक छोटे कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। अम्मा ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്നു। बचपन से ही वे ऐसे कहानियां मुंह से सुनता था, जिसमें ये बताया था कि ईश्वर हमारे अपने भक्तों का कितना ख्याल रखता है, कि हर बार ऐसी कहानी सुनकर ईश्वर का सच्चा भक्त होने की इच्छा उनमें। ईश्वर हमारे समय अपने परिवार को रक्षा करेगा, उसके मां हर समय ये बताता था। इसलिए वे ईश्वर की
वे ईश्वर की सच्चा भक्त बन गया। हम अकेला नहीं है, हमारे साथ ईश्वर होगा, इसलिए सुनकर वे जीवित रहते, इसलिए वे ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया। हर समय उसके माँ ये कहता था, इसलिए वे ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया। इस कहानी सुनकर वे जीवित रहेगा, इसलिए उनके मन में हर समय ईश्वर की प्रार्थना करेगा। हर समय वे ईश्वर को प्रार्थना करती है। इसी तरह ईश्वर प्रार्थना करने से वे एक सच्चा भक्त भी बन गया। वे चिंतित है, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। ईश्वर उसके पास है, इसलिए ईश्वर हर समय उनको यदि आपत्ति बनेगा उस समय उनको ईश्वर मदद करेगा। मदद करना हेल्प भी है, सहायक। वे एक शरीफ लड़का है, इसलिए उसको ईश्वर मदद करेगा। वे कभी यह सबूत उसे नहीं मिला था। वे सबूत होते हैं, सबूत सलपुत्र नल्लुट्टी। वे एक अच्छा लड़का था, इसलिए उनके मन में इसी प्रकार की चिंता आई। और उनके माँ भी यह कहता था कि हम अकेला नहीं है, हमारे पास ईश्वर भी होगा। ईश्वर हर समय, हम किसी तरह ईश्वर को प्रार्थना करते थे, इसी तरह वे ईश्वर को हमको रक्षा करेगा। इसलिए ईश्वर हमारे रक्षा की चिंता उनके मन में सदा समय होते थे, इसलिए वे ईश्वर के सच्चा भक्त होते थे। देखो अगला पेज। उस दिन जब वह सफेद गुड़ गाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने गुड़ को धिक्कारा और माम से मांगकर माम को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर का ख्याल आती तो वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो क्या यह थोड़ा सा गुड़ नहीं मिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसे पूजा करता आ रहा है, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी की सताया नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उड़ा कि ईश्वर जरूर उसे देगा। और वह तेजी से उड़ा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया था। तभी माम ने आवाज दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली थी, वरना पूजा पर बैठती ही माम उसे बाजार जाने की क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। वे क्या किया, उनके मन में सफेद गुड़ गाने की इच्छा था और उनके पास पैसा नहीं था, और वे सोच रहा था कि ईश्वर हमारे रक्षा करेगा, ईश्वर हमको मदद करेगा। वे एक अच्छा लड़का था और वे अपने लिए चिंता करते हैं। ईश्वर को हर जानता था, अपने के बारे में और अपने अवस्था के बारे में, अपने क्या हाल के बारे में ईश्वर को अच्छी तरह जानता था। इसलिए ईश्वर हमारे याद करे या उनको रक्षा करेगा और ईश्वर हमको मदद करेगा। वे यह चिंता किया। वे जानता था ईश्वर सबसे ताकतवर है। ईश्वरൻ എന്നത് എല്ലാറ്റിനും ശക്തിമാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും ഈശ്വരന് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിലാണ് അവൻ ഇരുന്നിരുന്നത്. वे सोच रहा था कि ईश्वर हमें रक्षा करेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में ईश्वर मेरे पास आ गया और मुझे सफेद गुड़ देगा। उनका इच्छा क्यों थी? उनका इच्छा केवल एक सफेद गुड़ के बारे में। वे एक अच्छा लड़का था, वे 11 साल उम्र वाले थे। उसके मन में यह इच्छा थी कि उनको एक सफेद गुड़ की आवश्यक है, लेकिन उनके पास
दुकान से लाने से उनके पास पैसा नहीं था, दुकान से खरीदने से उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उनको सफेद गुड़ खा न सका। लेकिन वे सोच रहा था कि ईश्वर हमें रक्षा करेगा। ईश्वर सबसे बात ईश्वर को जानता था, ईश्वर ताकतवर है, इसलिए ईश्वर हमें रक्षा करेगा और ईश्वर हमको सफेद गुड़ दे। यह सोचकर वे पूजा करने अपने कमरे में बैठ गया था और अपने कमरे में पूजा के लिए बैठ जाने के बाद, पूजा करने से बाद उनके माम उसको बुलाया और माम ने क्या कहा, तुम बाजार जाओ और मुझे नमक की आवश्यक है और नमक लाने के लिए तुम बाजार में जाओ। इस समय मां उसे कहा कि बाजार जाओ और नमक लाओ। इसी समय उनके मन में ये चिंता आई, क्यों मां अब मुझे बुलाती है, ईश्वर हमारे रक्षा करेंगे, ईश्वर हमें रक्षा करेंगी, इसलिए अब मां बाजार जाने के लिए मुझे बुलाता है। അവന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, തീർച്ചയായും ഈശ്വരൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഈശ്വരൻ എനിക്ക് പല രൂപത്തിലായി ഈശ്വരൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് തരും, സഫേദ് കൂട് ശർക്കര നൽകുമെന്ന വിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നയാളാണ് ഈശ്വരൻ, അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നെ ചതിക്കില്ല, ഈശ്വരൻ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നേരെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നേരെ പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോയി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൂജ ചെയ്ത് അവസാനിക്കാറാവുന്നതോടുകൂടി അമ്മ വിളിക്കുക. അമ്മ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്, കടയിലേക്ക് പോയി ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് അമ്മ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബോധം വരികയാണ്, എനിക്ക് എന്തായാലും ഈശ്വരൻ എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ എന്നെ സഹായിക്കും, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നോട് കടയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണയാണ്. देखो, घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ता था, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाजार की सड़क आती थी। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, वह खेतों में चला जा रहा था और आंखें आधी बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए, उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन वह जब गांव की ईंट की गली में आया तब सूरज डूब चुका था, अंधेरा छाने लगा था, लोग अपने अपने घरों में थे, धुआं उड़ा था, चौपाए खामोश पड़े थे, नींद सर्दी के दिन थी। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की, वह उसने भीतर देख रहा था जहां गहरे अंधेरे में छिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश, और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पढ़ता रहा था। उनको बाजार जाने के लिए मां ने बुलाया और मां ने पैसा और थैली उसको दिया और बाजार से जाकर नमक लाने को कहा। इस समय शाम का समय था, शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था, सूरज डूबना सूर्यन अस्तमिकाराई, खेत में चला जा रहा था और आंखें आधी बंद किए वे ईश्वर का ध्यान लगाकर, वे ईश्वर को प्रार्थना लगाकर इस खेत पार करने से बाद है दुकान पे आने से और दुकान पे आ गए से इस खेत को पार करने की आवश्यक है। इस समय संध्या समय भी होता था, सूरज डूब रहा था, संध्या समय होते थे। इस समय वे ईश्वर को ध्यान करके इस खेत पार की। सब
लोग अपने अपने घरों में थे और धुआं उड़ा था और संध्या समय था। नीम सर्दी के दिन था, सर्दी के दिन था, संध्या समय भी था। और सब लोग अपने अपने घरों में था, लेकिन उनके मन में ईश्वर हमें रक्षा करेगा यही चिंता करके वे खेत पार करने से दुकान पर आ गए और दुकान के पास जा गए। अपनी आंख खोलकर वे आंख बंद करके बहुत जल्दी से दुकान पर गया और आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। वह भीतर देखा था और गहरे आंखों से झिलमिला प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश के आगे उसके आंख बंद किए वे मंत्र पाठ कर रहा था। वे आंख बंद कर मंत्र पाठ कर रहा था। मंत्र पाठ करना मंत्र ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വയല് കടന്ന് പാടം കടന്ന് കടയിലേക്ക് എത്താറായി। अचानक से उसके यह आवाज सुनाई दी। अचानक उसे अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा, अंधेरा काफी गहरा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर दालान में लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे। उसके भीतर एक लहर सी आई, उसे उनके पैर गए, आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन का पूछा, ईश्वर यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसा दो। यही इसी वक्त वह वही गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। जमीन ठंडी थी, हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली से उसके शरीर में दौड़ आई। उसने आंखें खोलकर देखा, अंधेरे में उसके हथेली में एक आठनी धमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने वह आठनी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह आठनी नहीं थी, उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसने सारी पूजा और सच्चाई भी ईश्वर के ओर से इनाम था। अचानक अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के एक सिरे पर एक मंजिल थे। उस मस्जिद पर नमाज के लिए कई लोग वहां इकट्ठे होने लगे। നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ആൾക്കാരെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। भीतर के एक लहरी सी आई। वे आंखें बंद कर ईश्वर की प्रार्थना की। वे कैसी तरह प्रार्थना की, ईश्वर यदि तुम हो, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की, सच्चे मन से मैं तुम्हारी पूजा की है, मुझे पैसा दो। यही इसी वक्त ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായില്ലേ സച്ചേ മനസ്സേ യഥാർത്ഥ മനസ്സോടെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ സമയം ഈ നിമിഷം എനിക്ക് പൈസ നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം। वे आंख बंद करके प्रार्थना किया। सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती है। कैसे तरह प्रार्थना करती है, सच्चे मन से मैं प्रार्थना करती है। इसी तरह मैं ईश्वर की पूजा किया, इसी तरह वे मुझे पैसा दो। इसी वक्त मुझे पैसा दो। क्यों उनको पैसा देते हैं? सफेद गुड़ खाने के लिए और सफेद गुड़ खरीदने के लिए उनको पैसा की आवश्यकता है। इसलिए वे सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना किया और ईश्वर तुम्हें हमें रक्षा करेगा। और वह वही गली में बैठा था। उसने जमीन पर हाथ रखी और जमीन बहुत ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ था। इस समय उनके पास एक चिकना है, चिकना मीन्स मिनुസമുള്ള എന്തോ സാധനം അവന്റെ കയ്യിന്റെ അടിയിൽ വന്നതുപോലെ അവന് തോന്നി। उल्लास की बिजली से उनके शरीर में बहुत दौड़ आई।
उसने आंखें खोलकर देखा, കണ്ണടച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൈവെള്ളയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു മിന്നുന്ന സാധനം പോലെ അവന് അനുഭവപ്പെട്ടു. വേ आंखें खोलकर देखा, अंधेरे में उसके हथेली में एक अठन्नी थी. अठन्नी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 പൈസയാണ്. अठन्नी 8 आने के सिक्का अठन्नी. उनके അന്നത്തെ കാലാണ്, അതുകൊണ്ട് 50 പൈസയ്ക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. वे ईश्वर के आंखें बंद कर ईश्वर को प्रार्थना करती है और इसके बाद उसके हथेली पर एक चिकना महसूस हो गया. उसके हथेली पर एक अठन्नी दी गई थी. खुशी के समुद्र में झूलने लगा. उसको बहुत उल्लास बने और वे उसको देते हैं और उसको चूमा किया और उसके माथे लगाया. और क्योंकि वह अठन्नी नहीं था, वह ईश्वर की गरीबों की कृपा थी. उसके मन में बहुत खुशी थी. उसके हाथ में एक अठन्नी मिली. ईश्वर की यह अठन्नी नहीं थे, वे कहता है कि एक अठन्नी नहीं थी, ये गरीबों की ईश्वर की कृपा थी. ഇത് എന്താ പറയാ, ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവനെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്, അല്ലാതെ ഇത് വെറും ഒരു 50 പൈസയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൈസയ്ക്ക് അവന് അത്രയും മൂല്യം തോന്നിയത്. वे अपने आप और अपने मन में ईश्वर को प्रार्थना करते समय वे किसी रूप में एक अठन्नी उनके हथेली पर उसका चिकना महसूस हुआ. उनके मन में वह सोच रहा था कि उसके पास पैसा थी. उसके हथेली पर, हथेली में सुलग गई, उसके हथेली पर अठन्नी मिला. उसको एक अठन्नी मिला. इस समय वे चिंता है, यह अठन्नी नहीं थी, यह गरीबों की कृपा थी. गरीबों की कृपा थी. और उसने सारे समय ईश्वर को पूजा करते समय ईश्वर उनके ओर से इनाम दिया. यह ईश्वर की इनाम था. इनाम सम्माനം, ഈശ്വരന്റെ സമ്മാനമാണ്. ईश्वर की इनाम थी. यह गरीबों की कृपा थी, यह केवल अठन्नी नहीं थी. वे इसी प्रकार सोच रहा था, इसी प्रकार चिंता करते थे. देखो, ईश्वर जरूर है, ईश्वर जरूर है. उसका मन चिल्लाने लगा. उसके मन में बहुत खुशी है. उसके मन में खुशी का कारण क्या है? उसके हाथ में एक अठन्नी मिली. इस अठन्नी से वे क्या लाया? इस अठन्नी से उनको सफेद गुड़ उनको मिलेगा. उसके पास पैसा है. अब उसके पास पैसा है. यह पैसे कैसे आया? वे उनको ईश्वर को अपने आप प्रार्थना कर रही थी. उस समय उनके पास पैसा मिली. इस पैसा से उनको सफेद गुड़ खाने के वे तैयार है और सफेद गुड़ खाने से उनको पैसा मिली है. इसलिए उनके मन में बहुत खुशी हुई. छात्र पाठभाग अच्छी तरह पढ़ेगा. आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा.